दिल्ली में छिना गरीबों का आशियाना, गरीबों को किया बेघर। प्रशासन ने अपनाई पिक एंड चूज की नीति, कोई गिराया तो कोई बसाया। बादली विधानसभा के भलसवा डेरी इलाके में गरीबों के आशियाने को प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया गया। इनके सर से छत चले जाने के बाद पीड़ित रोड पर सोने को हुए मजबूर। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में किए गए डेमोलेशन के बाद से वहां गुजर बसर करने वाले लोग रोड पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि एक साथ दो जगह के नोटिस इशू किए गए, इस दोनों साइडों पर डेमोलेशन होना था, बावजूद उसके हमारे ही आशियाने को निशाना बनाया गया। आखिर क्यों? दोबारा से आशियाना बनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं ताकि इन्हें इनकी छत दोबारा मिल जाए। कई महीनों से यहाँ ये रह रहे थे और सुबह के वक्त इनके बच्चों को घर से बाहर निकालकर इनके आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से पीड़ित परेशान हैं। प्रशासन के इस दोहरे मापदंड के बाद से ही सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दो जगहों पर एक साथ नोटिस आया तो एक ही साइट पर डेमोलेशन क्यों किया गया। इस वक्त मौजूद है हम बादली विधानसभा के भलसवा डेरी इलाके में, जहां पर गरीबों के जो आशियाने थे उनको निशाना बनाया गया है। यहां से 3 से 4 लगभग मकान थे जिनको तोड़ दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो प्रशासन का जो बुलडोजर है यहां पे चला है और लगातार, यही नहीं लगातार जो है वो कहीं ना कहीं गरीबों को आहत किया जाता है। उनके जो आशियाने पे लगातार बुलडोजर चला जाता है, जिसको लेकर गरीब जो है अपने जिंदगी की पूरी जमा पूंजी से जो मकान खरीदते हैं उसको मिनटों में ध्वस्त कर दिया जाता है, ये भी बिना सोचे समझे कि आखिरकार वो कहां जाएंगे। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा किस तरह से महिलाएं जो हैं आशियाना टूटने के बाद रोड पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे उनके पास रहने को घर नहीं है और काफी समय से वो यहाँ पे रह रहे थे, तकरीबन 3 से 4 महीने से यहाँ पे रह रहे थे और अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी लगाकर उन्होंने यहाँ पर एक 30 गज का मकान खरीदा। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें इलाके में, इस साइड की बात करें तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पे इसी दिन 2 नोटिस जारी किए गए थे। उन 2 नोटिसों में हुआ ये कि यहाँ पर प्रशासन ने तो अपना पीला पंजा चला दिया, लेकिन जो इसके साथ में ये 444 खसरा नंबर 444 है, वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर स्थानीय लोग जो जिस तरह से नोटिस की कॉपी है और जो नोटिस लगाया गया था यहाँ पे उसकी है, तो मैं आपको बता दूं जिस तरह दो व्यवहार किए गए हैं उस पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी यहाँ पे मिलीभगत थी, उसकी सेटिंग थी और एक सेटिंग के तहत ये काम किया गया है। क्योंकि अगर देखिए 2 लोगों को नोटिस आता है तो 2 लोगों का मकान टूटना जायज सी बात थी, लेकिन एक ही का क्यों टूटा? इस वजह से ये तमाम सवाल प्रशासन पे खड़े होते हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर डेमोलेशन किया और ये जो गरीब है अब वो कहाँ जाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं, इन लोगों के फेवर में हैं और इनसे बात भी करेंगे, जानेंगे। सर अपना नाम और परिचय बताइए एक बार। मेरा नाम नईम है जी, नईम चौधरी। नईम जी, इनके सपोर्ट में आए हैं, क्या दिक्कतें थी इनको, क्या परेशानी है, क्या हुआ था, वाकया बताइए। वाकया ये हुआ बिना बताए, हमें बिना नोटिस सूचित करे बिना और आके यहाँ तोड़फोड़ चालू कर दी। और मौके पे तहसीलदार साहब थे, उनसे हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, बड़े हाथ जोड़े, बड़ी मिन्नतें करी, उसके बाद भी उनको रहम नहीं आया। और ये बगल में जो महिला बैठी हैं, इनके बच्चे बैठे थे, उनको बाहर निकाल के सामान फेंक के बाहर और सारा मकान तोड़ दिया गया थी इनका। तो जिस तरह से आपने सुना इनका मकान तोड़ दिया गया, मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो लेबर क्लास के लोग थे और कहीं ना कहीं कोठियों में, बड़ी ताज्जुब की बात है कि कोठियों में काम करके उन्होंने यहाँ पर मकान खरीदा था और उस मकान को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैटरी रिक्शा आया हुआ है, इनका जो सामान था यहाँ पर वो कहीं ना कहीं अब ले जाएंगे वो और ले जाकर अब कहीं ना कहीं वो अपना रहने का जो है वो इंतजाम तो करेंगे ही, क्योंकि प्रशासन को तो नहीं दिखता लेकिन इनको दिखता है कि इनके बच्चे हैं, उनको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। फिलहाल उनका परिवार का कहना है कि अब उनके पास रोड पे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं उदेश कुमार, भारत दर्पण टीवी, दिल्ली। नाम बताइए एक बार। मेरा सुरेंद्र यादव नाम है। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर लोगों के मकान तोड़े गए हैं, जमीन आपकी थी, कैसी जमीन थी? देखो ये मेरी क्लियर जमीन है, ना कोई ग्राम सभा की है ना कुछ वैसी है, और ये मेरी अपनी पर्सनल जमीन है।
434 फसा नंबर है इसका और यहाँ गरीब आदमी रह रहे थे। नोटिस हमारे को एक दिन पहले रात को दिया गया और अगले दिन इसको तोड़ दिया, और जबकि नोटिस आ रहा था 444 का, उसको नहीं तोड़ा। कुछ लोगों ने मिलकर और इसको कर दिया। ये गरीब आदमी बर्बाद कर दिए यहाँ से। सर नाम और परिचय बताइए एक बार। सर मेरा नाम तनुज हुसैन है। जैसे कि आप तनु, 434 क्या पूरा मामला क्या है, यहाँ पे आप आए हैं, कौन सी सर साइड? मेरा एक छोटा सा रीजन यही है। कल डोमिनेशन होनी थी। डोमिनेशन 2 जगह नोटिस दिया गया था, एक 434 एक 444 जिसमें हम खड़े हैं प्रेजेंट में। 434 को पूरा डोमिनेशन करके खत्म कर दिया गया और 444 में एक जगह नोटिस दी गई है कि नोटिस लगा हुआ है अभी तक। हाँ, नोटिस लगा हुआ और जिसमें अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। और देखिए किस तरह कब्जे करो मकान लग रहे, साफा चल रहा है। वहाँ तो गरीब लोग रह भी और वहाँ पब्लिक रह रही थी, गरीब लोग रह रहे, गरीब मारे ऐसी कर दी कि वो रोड पे अब तक रो रो के बुरा हाल है उनका। अगला कदम क्या होने वाला आप लोगों अगला का? कदम यही है कि हमें तहसीलदार से रिक्वेस्ट चाहिए सर कि आपने यहाँ डोमिनेशन कब करेंगे। बस वहाँ आपने कर दिया, हम तो कोर्ट के रास्ते जा रहे हैं कि हम वेरीफाई करेंगे किस तरह क्यों ये रीजन हुई कि सेम डेट की तारीख है। 27 तारीख को वहाँ भी डोमिनेशन करी थी, यहाँ भी करी थी। 28 तारीख हो चुकी है और यहाँ डोमिनेशन नहीं करी गई कि वहाँ कर दी। और छोटी सी रिक्वेस्ट ये सर, आज डोमिनेशन का एक नोटिस का एक तरीका होता है कि आप 10 से 15 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि वहाँ खाली करा दिया जाएगा। आपने रात में आए, शाम के टाइम चिपका दिया और चिपकाने का कुछ ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं करे। यहाँ चिपका हुआ नोटिस अभी तक कुछ नहीं हो रहा और वहाँ ऑन द स्पॉट रात में आपने कर दिया है। हमें यही पता करना तहसीलदार से कि क्या रीजन है कि सर हमारे यहाँ तोड़फोड़ क्यों करी गई।